अब ये बोलना बताना भी अजीब लगता है कि दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। दुनिया बिल्कुल विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। इसको लेकर कोई गलतफहमी में मत रहिएगा। वो एक ट्रिगर पॉइंट क्या होगा, वो ट्रिगर कौन होगा, क्या ईरान होगा, नॉर्थ कोरिया होगा या फिर इजराइल ही इसकी शुरुआत कर देगा, किसी को नहीं पता है। लेकिन मिडिल ईस्ट से लेकर यूक्रेन, रशिया और साउथ चाइना सी में जो सिचुएशन है वो वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा करते हैं। फिलहाल यह बात है कि एक तरफा बैटिंग हो रही है, वो बैटिंग हो रही है इजराइल की तरफ से। इजराइल पहले गाजा फिलिस्तीन में जो कुछ कर रहा था वो कहानी अब लेबनान तक चली जा चुकी है और लेबनान में ग्राउंड फोर्स इजराइल की एंटर कर चुकी है। मतलब इजरायली डिफेंस फोर्सेस बाकायदा अपने टैंक, गोला बारूद और पूरे बख्तरबंद गाड़ियों के साथ दक्षिणी लेबनान में प्रवेश कर चुकी है, वो वाला हिस्सा जो इजराइल से सटा हुआ है। इजराइल का यह कहना है कि यह वाला जो है लिमिटेड ऑपरेशन है। लिमिटेड ऑपरेशन कह के इजरायली सेना जो है 18 साल बाद, ध्यान रहे 18 साल बाद लेबनान में पहली बार जो है इजरायली सेना घुसी है और हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन काफी तेज हो गया है और कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स हो रहे हैं। एयरफोर्स भी लगातार आर्मी के साथ स्ट्राइक्स कर रही है, स्ट्राइक कर रहे हैं और वहां जो भी सुरंगें हैं बॉर्डर के इलाकों में वहां जांच हो रही है। बाकायदा सैनिक जा रहे हैं, जांच कर रहे हैं और उस हिसाब से ऑपरेशन लगातार आगे बढ़ रहा है। दुनिया भर की अखबारों ने लिखा और इस ऑपरेशन की शुरुआत से पहले, मतलब देखिए एक चीज आपको बताता हूं, आप युद्ध कितने भी बड़े लड़ रहे हो, आप टेक्निकली कितने भी साउंड हो, लेकिन जब तक आपकी सेना जमीन पर नहीं होती है जीत जीत नहीं मानी जाती है। ऐसा नहीं माना जाता है कि आपने पूरा कंट्रोल किया है वॉर को। और इसीलिए जरूरी है कि कोई भी देश जब वॉर लड़ता है तो ग्राउंड फोर्सेस की महत्ता ऐसे बढ़ जाती है। आप चाहे कितने भी बड़े नेवी हो, कितने भी बड़ा एयरफोर्स हो आपके पास, लेकिन जब तक जमीनी फोर्स, जब तक थल सेना आपकी जमीन पर नहीं होगी आप प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर सकते। और अब इजरायली फोर्सेस जो है लेबनान में दाखिल हो चुकी हैं और वहां ऑपरेशन चालू हो गया है। दुनिया भर के अखबारों ने लिखा कि भाई अब जो है इजरायली फोर्सेस लेबनान में भी घुस गई हैं। तो वो सारे लोग जिनको ये लग रहा था कि इजराइल को दो तरफा युद्ध में फंसाया जा सकता है, इजराइल से दो मोर्चों पर युद्ध लड़ करके उसको कमजोर किया जा सकता है, इजराइल शायद 5 मोर्चों के लिए तैयार है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या लेबनान के बाद कोई और भी ऐसा देश हो सकता है जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस घुस सकती हैं या वहां भी ऑपरेशन किया जा सकता है। दुनिया भर के अखबारों ने यही लिखा। अब देखिए ये है लेबनान, ये रहा लेबनान और ये है इजराइल। तो बकायदा इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस लेबनान में दाखिल हो चुकी हैं, कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स हो रहे हैं, लगातार हमला जारी है। हिजबुल्लाह का वो वाला इलाका जो हिजबुल्लाह के कब्जे में है लेबनान का, उसको एक तरह से हिजबुल्लाह मुक्त करने की कोशिश है। देखिए दर्शकों, मैंने पहले आपसे कहा भी था और फिर कह रहा हूं, शांति की भी एक कीमत होती है। इजराइल अपने लिए वो शांति खरीदने की कोशिश कर रहा है और इसमें बहुत पैसा खर्च हो रहा है। इसमें बहुत इतने सारे मल्टी बिलियनियर डॉलर जा रहे हैं कि आदमी परेशान हो जाए। एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था समझो जा रही है। इजराइल अपने लिए अगले 25 से 50 साल की शांति खरीदना चाहता है। 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ इजराइल के अंदर हुआ, इजराइल उसके बाद से यह तय कर देना चाहता है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस यह तय कर देना चाहती हैं कि अगली बार जब आपको लगेगा कि आप ऐसा कुछ इजराइल के साथ कर सकते हैं, इजराइल के अंदर कर सकते हैं, आपकी रूह कांप जाएगी। वो सजा इजराइल दे रहा है। इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद कहा था कि हम गाजा में नर्क के दरवाजे खोल देंगे और वो हेल का दरवाजा जो है गाजा में तो खुला ही। उसके बाद जिन लोगों ने, जो थिंक टैंक को यह लगा कि इजराइल को लेबनान के मोर्चे पर भी फंसाया जाए और एक तरह से दो तरफा हमला इजराइल पर बोला जाए और इससे इजराइल को ब्लैकमेल किया जा सके मिडिल ईस्ट पॉलिसी को लेकर, गाजा को लेकर, वो उल्टा साबित हुआ है। इजराइल और अटैकिंग मोड में आ गया और वो पेजर वाली कहानी हो या फिर रईसी हो, उसके बाद इस्माइल हानिया हो, ये तमाम वो लोग हैं जो इसी ऑपरेशन का हिस्सा है। ये सब कुछ बिल्कुल साइकिल में। क्यों? क्योंकि पहले हमास से निपटा गया और अब हिजबुल्लाह से निपटा जा रहा है। ये दोनों ही वो इस तरह के संस्था थे वहां पर उस इलाके में, इस तरह के मिलिशिया ग्रुप्स थे जो केवल बने ही इजराइल के खिलाफ थे और यही बात इजराइल को खटकती थी और इन्होंने एक मौका दे दिया 7 अक्टूबर के बाद
पहले हमास निपटाया गया और अब हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन लेबनान में भी शुरू हो गया। यानी यह तय कर देना चाहता है इजराइल कि गाजा से लेकर लेबनान का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको कंट्रोल इजरायली फोर्सेस करेंगी। आज से 18 साल पहले 2006 में, जब 2000 के आसपास जब इजरायली फोर्सेस वहां से निकली थी, उससे पहले इस वाले इलाके का कंट्रोल इजराइल करता था। लेकिन हिजबुल्लाह बहुत तगड़ी लड़ाई 33 दिनों की हुई थी, उसके बाद से इजरायली फोर्सेस वहां से निकल गई और उसके बाद यह पूरे इलाके का कंट्रोल हिजबुल्लाह रखता था अपने पास। और हिजबुल्लाह ने लेबनान में बहुत कुछ ऐसा किया है जो इतिहास आप पढ़ेंगे। और यही कारण है कि सीरिया से लेकर लेबनान तक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो हिजबुल्लाह नसरुल्लाह के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसके खिलाफ लोग जश्न भी मना रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं। और ये वाला कहानी जो मैं आपसे कह रहा था कि क्या ये लेबनान तक ही सीमित रहेगा, तो आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी। एक देश है यमन, जहां के हूती विद्रोहियों का आपने नाम सुना होगा। हूती लगातार जो है यहां पर जो सागर वाले इलाके हैं, मतलब ये जो जल रूट है, इस वाली रूट में लगातार अमेरिकी और इजरायली नेवी के जो शिप्स हैं या फिर ये कह लीजिए जो व्यापारिक वाहन हैं, उनको लगातार हूतीज निशाना बना रहे हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा, यहां है इजराइल, यहां है यमन, तो बॉर्डर यानी ग्राउंड फोर्सेस का तो कोई काम ही नहीं है। यहां ईरान, ये रहा ईरान, वो रहा इजराइल, यहां भी बॉर्डर फोर्सेस का कोई काम नहीं है। इजराइल के पास लेकिन वो एयर पावर है जो ईरान में घुसकर कुछ भी कर सकता है, एयर स्ट्राइक कर सकता है। और इजराइल के पास यह भी पावर है कि वो यमन के हूती विद्रोहियों को भी बर्बाद कर सकता है। तो बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि क्या इजराइल अपने ही तरफ से 5 फ्रंट पर लड़ने की तैयारी कर रहा है। 2 फ्रंट ऑलरेडी वो लड़ रहा है, एक फ्रंट नेतन्याहू और उनकी फोर्सेस को अपने घर में भी लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो इजराइल अपने ऑपरेशन बढ़ा रहा है उसमें घर में काफी असंतुष्ट हैं लोग कि आप लगातार युद्ध को क्यों बढ़ा रहे हैं। अगर ये युद्ध का दायरा बढ़ा तो फिर इजराइल के लिए भी खतरे का संकेत है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन आप ये समझो कि ये छोटा सा देश जो है ना, ये अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। ये अगर इतना ऑफेंसिव नहीं लड़ेगा तो ये तो खत्म कर देंगे सब, ये तो खत्म कर देंगे सब। अगर इजराइल का यही मिजाज नहीं रहता, हमेशा से यही तरीका तौर तरीका नहीं रहता, तो इजराइल रहता ही नहीं, यहूदियों का इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं होता। और यही कारण है कि यह लड़ाई बहुत ऑफेंसिव तरीके से लड़ी जा रही है। और ग्राउंड फोर्सेस लेबनान में, यानी इजरायली फोर्सेस अब 2 जगह ऑन ग्राउंड है, इन गाजा और इन लेबनान ऑल्सो। आपको वो लगता है कि क्या ईरान लड़ना चाहता है इजराइल से? लड़ने की कुव्वत है, हिम्मत है तो आ जाइए। या वो ड्रोन सिस्टम, वो गुफाओं में ड्रोन, फाइटर जेट्स, वो बख्तरबंद गाड़ियों का जो रील आता है ना यूट्यूब पर या फिर ट्विटर पर, उससे वॉर नहीं लड़ा जाता। वॉर युद्ध के मैदान में लड़ा जाता है और वो इजराइल लड़के दिखा रहा है। इजराइल सबसे ज्यादा अपने दुश्मनों में ये खौफ पैदा कर देना चाहता है कि आपको लगता है कि आप हमें बर्बाद कर सकते हैं, हमें तबाह कर सकते हैं, आप उससे कोसों दूर हैं। और अगर हमने शुरुआत की तो फिर वो कर देंगे जो कुछ लेबनान और गाजा के लोगों ने देखा है। तमाम दुनिया की शक्तियां कोशिश कर रही हैं कि रोक दिया जाए, और ये कुछ खलीफा हैं, ये सारे खलीफा हैं, और इन सब का एक तरह से मकसद है, या कह लीजिए जाने अनजाने, लेबनान हो या फिर गाजा, उसकी बर्बादी में इन सब का भी बराबर रोल है। क्यों? क्योंकि ये लोग सच नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं जो लोग मानवता के दुश्मन हैं और जिनको लगता है कि इजराइल इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, इजराइल का नक्शा ही नहीं होना चाहिए। तो इनकी भी वजह से गाजा और लेबनान के लोगों को झेलना पड़ रहा है। अब बताइए कि ये पूरी की पूरी लीडरशिप है हिजबुल्लाह की, ये पूरी लीडरशिप टॉप से लेकर नीचे तक एक एक आदमी एलिमिनेट कर दिया गया है। और कितना पिन पॉइंट और प्रिसाइज स्ट्राइक किया होगा, 80 टन का वो जो गुफा ब्लास्टर कहते हैं उसको, बस्टर बॉम्ब, और वो उस तरह से वो मिसाइल आया और 80 टन से ज्यादा का वो, और भाई साहब के बॉडी पर कोई निशान भी नहीं है, कोई भी निशान नहीं है। लेकिन अब नसरुल्लाह साहब इस दुनिया में नहीं रहे। ये पूरी चेन है हिजबुल्लाह की, टॉप लीडरशिप की, ये पूरी चेन एलिमिनेट कर दी है मोसाद और आईडीएफ फोर्सेस ने। और इसीलिए ये दुनिया के लिए एक सबक है और चिंता का भी विषय है कि इजराइल अगर ऑफेंसिव इसी तरह से रहता है तो लोगों को यह चिंता है कि हो सकता है अरब देश के कुछ देश एक साथ हो जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि अरब देशों के कुछ देश कभी एक साथ नहीं हो पाएंगे। जो गाजा पे नहीं हो सके वो लेबनान पर क्या होंगे। उनको डर इस बात का है कि अगर हमने इजराइल के फटे में टांग अड़ाया तो पता लगे इजरायली फोर्सेस उनकी तरफ न मुड़ जाए।
मैं फिर कह रहा हूं कि लेबनान में ग्राउंड फोर्सेस इजराइल ने उतार दिए हैं और अब ऐसा तय होने जा रहा है कि इजराइल गाजा के साथ साथ दक्षिणी लेबनान का भी एक हिस्सा अपने कंट्रोल में रखेगा।